हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 4 मई 2021, दिन मंगलवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। तो आखिर चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनावी नतीजे भी आ चुके हैं और इसी बीच दोस्तों 5 राज्यों में मुख्यमंत्रियों की घोषणा भी हो चुकी है। आखिर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, मैं आपको बताऊंगा। 5 ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। जानेंगे चुनाव से संबंधित ये खबर भी। और दोस्तों चुनावी नतीजों के तुरंत बाद ही अब हमारा देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। मानो यूं लगता है कि देश में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगाने के लिए बस चुनाव ही एकमात्र इंतजार की वजह थी। तो अब चुनाव पूरे हो चुके हैं, मतगणना भी हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुके हैं। अब हो सकता है कि देश में एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को लेकर अंदरूनी बातें चल रही है। इसको लेकर भी कुछ बड़े अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग की चेतावनी आ रही, कई राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान आने को लेकर भी अलर्ट है। इसके अलावा पुलिस ने कुछ सख्त कार्यवाहियां भी बढ़ा दी है। अब अगर आप घर से बाहर निकले तो डंडे पड़ेंगे। किन किन राज्यों में लॉकडाउन सख्त लग चुका है ये भी जानेंगे। बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें, सो इस वीडियो को ध्यान से एकदम पूरा लास्ट तक मेरे साथ देखते रहिएगा। देश भर की दिन भर की क्या कुछ हलचल और हालात चल रहे हैं, आइए एक नजर डालते हैं फटाफट से। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मोदी सरकार का एक बड़ा फैसला है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में एक बड़ी मदद सामने देखने को मिल रही है कि दान में मिली हुई आयातित कोविड राहत सामग्री पर अब GST 30 जून तक नहीं लगेगी। सरकार ने कल ही कुछ चीजों से GST हटाई थी और आज अब और कुछ और चीजों से हटा दी है। एक तो दान वगैरह मिलेगा ना इस संकट की घड़ी में, उस पर कोई GST वगैरह नहीं लगेगा। वहीं कस्टम ड्यूटी माफ करने के बाद सरकार ने कोविड रिलीफ मटेरियल पर भी GST माफ करने का फैसला किया है, जो कि एक वाकई में अच्छी बात है देश में इन हालातों के बीच, राइट। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अहम बैठक की। डॉक्टरों की कमी को लेकर भी PM मोदी ने समीक्षा की बैठक की और इसी कोरोना वायरस के माहौल के बीच कुछ और अहम फैसले भी लिए गए हैं, जिसमें सबसे अच्छा फैसला ये है कि कोविड ड्यूटी में जो मेडिकल स्टाफ लगे हुए हैं ना, उनके लिए PM मोदी ने बड़ा ऐलान किया, उनको सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि जिन लोगों को 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, वो अगर यानी कि कोरोना वायरस के माहौल में भी वो हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टाफ काम कर रहे हैं ना, उनको सरकारी नौकरी में अब प्राथमिकता मिलेगी। वहीं नीट PG परीक्षा को 4 महीने तक टाल दिया है। 4 महीने तक स्थगित रहेगी नीट PG एग्जाम। कोविड संकट के बीच सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। कुछ और अहम फैसले भी हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल एक आंकड़ा और सर्वे स्टेटस देखिए आप। अभी जो कोरोना वायरस की मार चल रही है ना, इसके चलते अप्रैल 2021 में, मतलब ये जो अभी मई चल रहा है, इससे पहले जो जस्ट महीना निकला ना, सिर्फ उस अप्रैल में 70 लाख लोगों का रोजगार छिन गया और इसके चलते बेरोजगारी दर बढ़ गई। मतलब कि अभी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस की महामारी लोगों के जीवन पर कितना गंदा और बुरा असर डाल रही है। इस महामारी की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, काम धंधे नहीं मिल रहे हैं। अब भला जो मजदूर रोज कमाते हैं और रोज खाने का सामान लाते हैं, उनके क्या हालात हो रहे होंगे, उनके जीवन पर क्या गुजर रही होगी। अभी दोस्तों कोरोना वायरस और लॉकडाउन के माहौल के बीच कई राज्यों में तो हालात ये चल रहे हैं कि जिन लोगों को रोटी भी दोनों टाइम के बराबर मिल रही है ना, वे बहुत बड़े खुशनसीब हैं। आपको भी अगर आजकल के इस समय में, इस दौर में 2 टाइम का खाना बराबर आपकी थाली में मिल रहा है ना, तो यूं मान के चलिए दोस्तों कि इस दुनिया के सबसे खुशनसीबों में से आप भी एक हैं। इतनी मतलब इस महामारी की मार बढ़ गई है, 70 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों कि महामारी से निपटने के लिए देश भर में राष्ट्रीय लॉकडाउन लगा दिया जाए, मतलब कि पूरा देश एक बार फिर से बंद कर दिया जाए। ये केट की मांग है। केट क्या है? व्यापारियों का जो संगठन है। केट की फुल फॉर्म होती है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कि जो हमारे देश भर के व्यापारी संगठन है, उनका यह कहना दोस्तों कि इस कोरोना वायरस की महामारी के चलते जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल फोर्स है, उनमें तनाव बढ़ रहा है और इसीलिए मतलब पूरे देश में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन लगा दिया जाए। ये केट की मांग है। अब देखते हैं इस पर आज और सरकार का कोई बड़ा फैसला हमें देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार सोच विचार करके विमर्श करके बताएगी। कल ही आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को यह नसीहत दी थी कि एक बार फिर से देश भर में सख्त लॉकडाउन को लेकर विचार करे सरकार, है ना। तो देखते हैं आज इस पर और क्या अपडेट हमें देखने को मिलते हैं। मैं आपको दिन में अलग से सेपरेट वीडियो में बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर, इसी चैनल पर, है ना। तो इसके लिए आप एक काम करना ना यार, इस वीडियो के नीचे लाल कलर का जो बटन आपको दिख रहा होगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में एक घंटी का बटन बन के आएगा, उसको भी दबा देना। इससे होगा कि आप सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल से जुड़ जाओगे तो देश भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपको रोज आपके फोन पर मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए फिलहाल अपना आगे बढ़ते हैं अगली खबर में। देखिए गूगल के CEO सुंदर पिचाई भी बोले कि अभी भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर आना अभी भी बाकी है। और भी कई हेल्थ एक्सपर्ट्स और देश के जो वैज्ञानिक लोग हैं ये भी कह चुके दोस्तों कि मई के बीच में कोरोना का पीक आएगा। सो प्लीज बी केयरफुल, ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान हो जाएं आप। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, एक मौका है। इस प्रतियोगिता में यानी कि एक कंपटीशन निकला हुआ जिसमें हिस्सा लेकर के आप भी 1.5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं या आपके परिवार में आपके बच्चे बच्ची स्टूडेंट हैं तो उनको भी आप ये जरूर खबर बताइएगा। 1.5 लाख रुपए कमाने का आपके पास मौका है, ऐसी प्रतियोगिता निकली हुई है। दरअसल बात कुछ यूं है ना कि अगर आप
आपको भी गणित के सवालों को सोल्व करने का इंटरेस्ट है, गणित में अगर आपका अच्छा इंटरेस्ट है ना, तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट जो है ना 10 जून 2021 को आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कंपटीशन 2021 आयोजित करने जा रहा है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है AICTSD.com। इसके जरिए आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अखिल भारतीय तांत्रिक कौशल्य विकास परिषद इसका फुल फॉर्म है, और इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको। पहले तो 20 मई इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। इस प्रतियोगिता का फाइनल रिजल्ट जो है वो 30 जून को आएगा। अब इसमें अगर आप जीतते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 विजेता को राशि मिलेगी। पहले विजेता को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, दूसरे विजेता को 50,000 रुपए मिलेंगे और तीसरे विजेता को 10,000 रुपए मिलेंगे। कोई भी कॉलेज या स्कूल का छात्र इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रतियोगिता में 10 साल से लेकर 24 साल तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये दोस्तों की ये जो गणित की प्रतियोगिता है ये ऑनलाइन ही होगी, यानी कि आप घर बैठे ही परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है ना, अभी कोरोना काल चल रहा है तो वैसे भी ऑफलाइन परीक्षाएं तो रद्द ही हैं सारी। ऐसे में ऑनलाइन ही परीक्षा आयोजित होगी। 30 सवाल होंगे जो मल्टीपल चॉइस के होंगे, गणित के होंगे। तो आप भी इसमें हिस्सा लेकर के 1.5 लाख रुपए तक जीत सकते हैं। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप भी इसमें हिस्सा लेते हैं तो हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से आपके लिए गुड लक। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। ये 60 युवा डॉक्टरों की टीम 9 भाषाओं में देश भर के कोविड मरीजों को फोन पर कर रही इलाज। इस समय दोस्तों हमारे देश में 60 डॉक्टरों की ऐसी यंग डॉक्टर्स की टीम बनाई गई है जो फोन पर लोगों को सलाह दे रही है कि किस तरह से आपको क्या करना, क्या नहीं करना, वगैरह वगैरह। यहाँ पर कुछ डॉक्टरों के मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं जिनसे आप हिंदी, अंग्रेजी में या पंजाबी में संपर्क करके बातें कर सकते हैं। मराठी और कन्नड़ भाषा के लिए भी सपोर्ट है यहाँ पर। ये कुछ अलग अलग नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन पर भी फोन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और व्हाट्सएप नंबर भी है जो कोरोना हेल्प डेस्क को लेकर सरकार ने निकाला हुआ है, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क करके। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक नंबर है जिसको आपके मोबाइल नंबर में सेव करना है। ठीक है ना, ये स्मार्टफोन में आपको आपका ये नंबर सेव करना है। नंबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 9013151515। इस नंबर को आपको आपके फोन में सेव करना है और उसके बाद उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना, कोई भी हाय हेलो करके। उसके बाद आपको आगे से इस तरह का मैसेज रिप्लाई में मिलेगा जिसमें आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा में दोनों में ही कोविड से संबंधित किसी भी तरह के सवाल की मदद पा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस कोविड के दौर में हेल्पलाइन को लेकर अपडेट है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मई में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा ऐलान निकल कर आ रहा कि मतलब मई में जो होने वाली जितनी भी ऑफलाइन एग्जाम है ना, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, किसी भी स्कूल कॉलेज के हो, सब कुछ रद्द कर दिए गए मई के। और इस आदेश के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने अपने एग्जाम रद्द कर दिए। जैसे देखिए त्रिपुरा बोर्ड एग्जाम भी रद्द हो चुके हैं। त्रिपुरा राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने इस बात की घोषणा कर दी है। वहीं 4 महीने के लिए नीट पीजी एग्जाम टल चुका। खुद PMO ने इस बात की जानकारी दी, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के भी सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के जो एग्जाम है वो बंद हो चुके हैं, रद्द हो चुके हैं। और इसके अलावा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी अगले आदेश तक बंद रहेगी, बिल्कुल भी, है ना। ऑनलाइन पढ़ाई हालांकि जारी रहेगी लेकिन यूनिवर्सिटी पूरी तरह से बंद रहेगी। राजस्थान का PTET एग्जाम जो 16 मई को पेपर होना है वो भी रद्द हो चुका है। अब 16 मई को प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट नहीं होगा, कोविड-19 के चलते इसको भी स्थगित कर दिया। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 15 मई तक बंद रहेंगे कार्यालय और कॉलेज वगैरह। हालांकि MBBS फाइनल प्रोफेशनल परीक्षा जो वो 17 से होने की संभावना है। इस पर अभी कोई अपडेट नहीं आया लेकिन हो सकता है कि ये भी रद्द हो जाए। बाकी अगली खबर देखिए आप, इलेक्शन को लेकर अपडेट है दोस्तों कि फाइनल डेट आ चुकी है। 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी ममता बनर्जी। जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जो हैं वो दोस्तों राजभवन में 5 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी और तीसरी बार ये मुख्यमंत्री बनेगी। अब 5 राज्यों में हाल ही में आपको पता होगा विधानसभा चुनाव हुए, इनके नतीजे 2 तारीख को आ ही चुके हैं। अब ऐसे में 5 राज्यों में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन कौन है, इनको लेकर ये अपडेट्स भी आप देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ही खुद वापस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु में भी 7 मई को तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे M.K. स्टालिन। इनका स्टाइल ही अलग है, ऐसा लग रहा नाम से। तो ये 7 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तमिलनाडु में, है ना। इससे पहले दोस्तों तमिलनाडु के जो पहले के मुख्यमंत्री हैं तत्कालीन E. पलानीस्वामी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा को भंग भी कर दिया। सब कुछ फॉर्मेलिटीज हो चुकी हैं और अब ये 5 तारीख को M.K. स्टालिन जो है वो तमिलनाडु में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं केरल में पिनराई विजयन वापस CM बनने जा रहे हैं और पुडुचेरी में N. रंगास्वामी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। असम में अभी तक नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। पश्चिम बंगाल में TMC का, तमिलनाडु में DMK का, केरल में CPM का और पुडुचेरी में AINRC का और असम राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा। नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ। तो ये तो कुछ राजनीतिक सियासत बातें चीतें चल रही है। अच्छा, वहीं एजुकेशन को लेकर और एक खबर ये है दोस्तों की CBSE स्टूडेंट्स के छात्र छात्राओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। CBSE ने 11वीं एडमिशन की प्रक्रिया में कुछ बड़ा बदलाव किया है। अब मार्क्स और स्ट्रीम की बाध्यता को खत्म कर दिया है, यानी कि स्टूडेंट्स जो है अपने मनपसंद विषय चुन पाएंगे। अब CBSE बोर्ड से 11वीं में दाखिले पर कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। छात्र अपनी पसंद का कोई भी विषय ले पाएंगे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स वगैरह जो चाहे वो अब ले पाएंगे सब्जेक्ट। कोई मतलब नंबर या परसेंटेज
की बाध्यता यहाँ पर नहीं होगी, है ना। तो ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वही देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि सालाना स्कूल फीस में 15% की छूट दी जाए, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है और इस दरमियान अभिभावकों से माता पिता से पूरी फीस नहीं ली जाए, ये कहना है राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट का। 85% फीस आपको देनी पड़ेगी, 15% छूट मिल जाएगी, ठीक है ना। अगली खबर देखिए, टेक्नोलॉजी को लेकर एक अच्छा अपडेट है कि एप्पल की नई स्मार्ट वॉच आ रही है जो आपके शरीर में अल्कोहल समेत कई सारी चीजों की जानकारी दे देगी। अभी तक जो मतलब स्मार्ट वॉच में हेल्थ रिलेटेड फीचर मिलता है ना, आप कितना पैदल चले हो, कितनी रनिंग की, कितनी स्टेप्स सीढ़ियां चढ़ी आपने, कितना मूवमेंट किया, कितनी देर एक्सरसाइज की, कितनी देर स्लीपिंग की, ये सारी चीजें तो अभी भी एप्पल वॉच बता देती है। हार्ट बीट वगैरह, आपकी बीपी क्या चल रही है वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन अब आपको एप्पल स्मार्ट वॉच में कुछ और हेल्थ रिलेटेड एक्स्ट्रा फीचर मिलेंगे, जैसे कि ईसीजी वगैरह का हो गया, और शरीर में अल्कोहल की मात्रा है तो भी सेंसर्स के जरिए पता चल जाएगा कि आखिर किस लोग ने क्या दारू पी रखी या वगैरह वगैरह। तो काफी एडवांस फीचर आपको नई एप्पल वॉच में देखने मिलेंगे, ठीक है ना। अगली खबर देखिए आप, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को मिला चौथा डिप्टी गवर्नर, टी रविशंकर ने संभाली कमान। जहां टी रविशंकर जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बने हैं, इनकी नियुक्ति 3 वर्ष या उनकी रिटायरमेंट की तिथि में जो भी पहले होगा तब तक के लिए तय की गई है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर बने हैं। नाम और पद इनका ध्यान में रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स के रूप में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये अपडेट बताता रहता हूँ, ठीक है ना। अगली खबर देखिए दोस्तों, लॉकडाउन इन इंडिया, वापस मतलब इंडिया में लॉकडाउन को लेकर लेटेस्ट अपडेट आ रहा है कि देश में चुनाव खत्म होते ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है। मध्य प्रदेश, पंजाब के भी कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ा दिया गया। राजस्थान में भी आपको पता होगा 17 मई तक अशोक गहलोत सरकार की तरफ से लॉकडाउन को बढ़ा ही दिया। तो कई राज्यों में तो मतलब अभी भी 10-15 दिन का लॉकडाउन लग ही चुका है। 14 दिन 17 दिन का लॉकडाउन कई राज्य सरकारें लगा चुकी हैं। और इधर केट और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी केंद्र सरकार को देश भर में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की बातें भी कर रहे हैं। तो अब देखना यह है दोस्तों कि आखिर लॉकडाउन पर फाइनल फैसला आज आता है तो मैं आपको अलग से न्यूज बता दूंगा DLS न्यूज चैनल पर। फिलहाल अपन कुछ और कोरोना की खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले आज के देश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तेजी से बदल रहा मौसम, इन राज्यों में बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए IMD ने येलो अलर्ट भी जारी किया। हिमाचल में तो मतलब अगले 2 दिन तक ओलावृष्टि, बारिश और अंधड़ वगैरह सब कुछ हो सकते हैं, इसकी चेतावनी आ रही है मौसम विभाग की। बाकी दिन में गर्मी और रात को ठंडक है। 6 मई तक कुछ ऐसा ही मौसम माहौल आपको देखने को मिलेगा। वैसे अभी संपूर्ण भारत का 4 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश हो गया, इनमें हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और तमिलनाडु, यहाँ पर भी आपको हल्की फुल्की बारिश आज देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये तो रहा वेदर अलर्ट, मौसम समाचार। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट क्या चल रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, 9,000 रुपए तक सोना सस्ता हुआ है। चांदी की कीमतों में भी तेजी से गिरावट देखने को मिली है। ये साप्ताहिक रेट है क्योंकि कल सोमवार था, आपको पता है। तो सराफा बाजार में जो साप्ताहिक रेट है उसके मुताबिक सोने की कीमत अभी क्या चल रही है, तो सोने का दाम 270 रुपए बढ़कर 47,007 रुपए प्रति किलोग्राम पर अभी चल रहा है। चांदी की कीमत 401 रुपए चढ़कर 67,925 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेंड कर रही है। अभी गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज ये रहा। ओके, और अब अपन नजर डालते हैं देश भर में कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ माहौल हलचल चल रही है कोरोना पर। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी बंद मत करना, एकदम पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि एक एक खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं। बहुत मेहनत करके हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं, आपको जरूर जाननी चाहिए। ये 10-15 मिनट यूं समझिए कि आपके वसूल हैं, वीडियो को पूरा देख लिया तो, ठीक है ना। तो आज के कोरोना अपडेट में सीधे बात करें अपन अगली खबर में। देखिए, बड़े दुख की बात है, केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत जी की बेटी योगिता का भी निधन हो चुका है। ये भी कोरोना से संक्रमित थी। योगिता सोलंकी, इनका इंदौर के मेंदाता अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां सोमवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। बाकी दोस्तों, आपको पता होगा कल ही IPL के कई खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। अब तक IPL के 7 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कौन कौन, ये नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नीतीश राणा जो कि KKR टीम से हैं, देवदत्त पड्डीकल जो कि RCB हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हैं, अक्षर पटेल जो दिल्ली कैपिटल्स से हैं, वरुण चक्रवर्ती KKR से हैं, संदीप वॉरियर भी KKR से यानी कलकत्ता नाइट राइडर्स से हैं, डेनियल सैम्स और एनरिक नारखिया, ये खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं अब तक। और आपको पता होगा इसी के चलते कल के IPL के मैच को भी रद्द कर दिया था। तो अभी खेल पर भी कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, इस बात का सबूत आप देख सकते हैं। 6 प्लेयर्स पॉजिटिव होने के बाद पाकिस्तान की PSL भी रद्द हो चुकी है। कोरोना की वजह से ही IPL के मैच टले हैं। अब देखते हैं कि आज का मैच आखिर होता नहीं होता है। फिलहाल अगली खबर देखिए कोरोना पर कि मध्य प्रदेश में 5 मई से शुरू होगा 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन। वैसे तो केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक 1 तारीख से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कई राज्यों में आपको पता है वैक्सीन यानी कि टीके की कमी के चलते 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं हुआ। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में 5 मई से शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छी बात है। साथ ही कोरोना पर और एक बड़ी खबर देखिए आप, एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया का कहना दोस्तों की बिना डॉक्टरों की सलाह
सलाह के सीटी स्कैन से बचें क्योंकि इससे कैंसर का खतरा है। जी हाँ, वैज्ञानिक और डॉक्टर्स यही कहते आए हैं दोस्तों कि बिना किसी कारण के या हरकती यूं ही मतलब सीटी स्कैन ना करवाएं। आप सीटी स्कैन की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, बेवजह सीटी स्कैन ना करवाएं, ठीक है ना। डॉक्टर जब लिखता है वाकई में जरूरत है जांच की तभी करवाएं। वहीं बड़ी खबर देखिए, पंजाब और हरियाणा के बाद चंडीगढ़ में भी 7 दिन के लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। यहाँ पर भी प्रशासन की तरफ से संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया 1 सप्ताह का। साथ ही अगला अपडेट देखिए, झारखंड के इस शहर में डीसी ने 6 महीनों के लिए धारा 144 लागू लगा दी है। और अगर आप लागू कर दिए, कहने का मतलब लागू लगा दी क्या होता है यार, लागू कर दिए 6 महीनों के लिए धारा 144 लागू कर दिए, है ना, झारखंड के अंदर पर्टिकुलर एक शहर में डीसी की तरफ से। और अगर आप नियम तोड़ते हैं दोस्तों तो धारा 144 उल्लंघन के तहत आप पर मुकदमा दर्ज हो सकता है। अगले 6 महीने तक किसी भी प्रकार के हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, सभी तरह के काम जिन पर रोक लगा दी है। कहां पर तो मैं आपको बता दूं, झारखंड के अंदर जामताड़ा जिला में प्रशासन की तरफ से ये सख्त आदेश जारी कर दिया अगले 6 महीने तक के लिए, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, कोरोना संकट में भारतीय स्टेट बैंक SBI का भी एक बड़ा बयान निकल कर आ रहा है। राज्यों में ICU बेड से आइसोलेशन फैसिलिटी पर खर्च करेगा करोड़ों रकम। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक हाल ही में आपको पता होगा कि 1000 कोविड हॉस्पिटल बनाने का भी ऐलान किए थे। और अब यहाँ पर आइसोलेशन फैसिलिटी पर जो है ICU बेड वगैरह पर SBI जो है वो करोड़ों रुपए की मदद करेगा, तो ये भी अच्छी बात है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान जयपुर में आने जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लग चुका है। जिला प्रशासन नहीं जारी करेगा किसी भी तरह का पास, यानी कि जयपुर जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया चारों तरफ से, ना कोई इंटर कर पाएगा ना कोई बाहर निकल पाएगा। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना से लड़ाई में भारत की मदद के लिए इटली भी आगे आ रहा है। एक ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट और 20 वेंटिलेटर जो है भारत को इटली ने दिए, ये भी अच्छी बात है। कुछ और भारत की मदद को लेकर खबरें मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए कि ये कोरोना जो है सीजनल बीमारी है, फिर भी ये महामारी कैसे बन गई, वैज्ञानिकों ने इस पर खुलासा किया। वैज्ञानिकों का यह कहना दोस्तों की एक नई स्टडी सामने आई कोरोना वायरस पर कि एक तो ये गर्म इलाकों में कम आता है, कहने का मतलब जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले इलाके हैं जहाँ पर गर्म तापमान रहता है, उन जगहों पर कोरोना का कहर कम है, न के बराबर है। जो देश इक्वेटर लाइन यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास है ना, वहाँ कोरोना संक्रमण काफी कम है, जबकि ठंडे देशों में ज्यादा है। ये एक और फैक्टर ये भी निकल कर आ रहा है कि कोरोना जो मतलब ये जो सीजनल बीमारियां होती है ना, सीजनल खांसी जुकाम बीमारी होती है वैसे ही है, लेकिन ये महामारी कैसे बन गया इस पर वैज्ञानिक खुद भी हैरान है। एक स्टडी आई जिसमें देख सकते हैं कि कुछ फ्लू को फॉलो अप करने वाले रूल को हमने नहीं माना, इसके चलते हमारी लापरवाहियों के चलते ये फ्लू जो महामारी बना कुल मिलाकर के, ठीक है ना। अब तो मास्क लगाओ आप। और एक बड़ी खबर देखिए, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अगर किसी भी तरह की बदसलूकी करते हो तो अब आपकी खैर नहीं। बिहार सरकार का यह नया आदेश निकल कर आ रहा है, अब आप पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर डॉक्टर मेडिकल स्टाफ के साथ अगर आप मारपीट लड़ाई झगड़ा करते हैं ना, तो अब आप पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। और एक बड़ी खबर देखिए, YRF की ओर से भी 30,000 लोगों को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। वैक्सीन देने के लिए YRF कंपनी ने मुख्यमंत्री को खत लिखा और ये कंपनी 30,000 लोगों को टीका लगाएगी, है ना, अच्छी बात है। वहीं देखिए दोस्तों, ऋतिक रोशन ने भी 11 लाख रुपए दान किए और भी कई लोगों ने, कई हस्तियों ने कोरोना काल के दौरान डोनेशन दिया, जिनकी लिस्ट भी आप यहाँ देख सकते हैं। मेनी मेनी थैंक्स इन सभी हस्तियों को। वहीं अगला अपडेट देखिए, कोरोना के कारण बिगड़ रहे हालात, अस्पतालों में दाखिले पर सुप्रीम कोर्ट ने शानदार फैसला दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट ने देश के अस्पतालों में दाखिले के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने का आदेश दिया है, वह सराहनीय है। इसे एक शानदार फैसला इसलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि इससे देशवासियों की सेहत से हो रहे खिलवाड़ और प्राइवेट अस्पतालों की जो मनमानी हो रही है उसको रोकने में काफी हद तक मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना दोस्तों की आम आदमी हो चाहे VIP हो, एक समान राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और अस्पतालों में सभी को समान व्यवहार, समान सामान मिलने चाहिए, राइट। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वाकई में बहुत अच्छा फैसला है। वहीं बड़ी खबर देखिए दोस्तों की, कोरोना मरीजों को दिल्ली की युवा डॉक्टर का एक संदेश है कि हिम्मत मत हारिए और डटकर सामना कीजिए। जो ICU में भर्ती है ना, उन मरीजों को ये डॉक्टर ये बात कर रही है। मतलब एक बीमारी के समय में अगर कोई डॉक्टर ये बात कहता है ना, तो बहुत इससे एक जोश और उत्साह मिलता है, जीने की एक नई आशा मिलती है, राइट। ऐसे डॉक्टरों को सैल्यूट वाकई में दिल से। अगली खबर देखिए दोस्तों की, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में ग्राम प्रधान ही तो जीत गए, मतलब ये प्रधान पद से तो जीत गए लेकिन जिंदगी की जंग हार गए। कल ही चुनाव जीत से पहले इनकी जान चली गई थी, भगवान इनकी आत्मा को शांति दें। अब यहाँ पर दोबारा चुनाव होंगे। और साथ ही अपडेट देखिए, राजस्थान में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू हो चुका, कल से ही आपको बताइए। अरे ऐसे में जो बिना काम बाहर घूमने वाले 138 व्यक्तियों को कल ही संस्थागत क्वारंटीन भेज दिया गया। आप भी राजस्थान में रहते हैं तो बिना काम बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले, वरना आपके साथ भी पुलिस यही हाल करेगी, बिना काम आपको बेचारे में बूझ देगी, समझ रहे हो ना। साथ ही खबर देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सख्ती से लागू करें महामारी रेड अलर्ट कर्फ्यू, और आदेश दे दिया मुख्यमंत्री ने कि अब सख्ती से लागू करें, यानी कि पुलिस वालों को और ज्यादा पावर मिल चुकी है और बिना काम बाहर गए तो लट्ठ पड़ेंगे सीधे, यूं समझ लीजिए आप। साथ ही खबर देखिए, महाराष्ट्र की एक घटना दोस्तों की, घर से बदबू आने लग गई थी। गांव पहुंची जब बहू ना, तब उसको पता चला कि कोरोना संक्रमित सास और ननद का निधन हो चुका और वो घर में ही है, मतलब इतने दिनों से किसी ने उनकी कोई जांच पड़ताल ही नहीं की। जब बहू घर पर आई तो घर से ही बदबू
आ रही थी, पता चला कि सास और ननद तो अंदर जा चुकी हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि इस महामारी के काल के दौर में आप अपने परिजनों को अकेला ना छोड़ें, उनकी जरूर खबर लेते रहें तो अच्छी बात है। और अगली खबर देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद करेगा फाइजर। $7 करोड़ की दवाई भेजने का ऐलान किया। फाइजर कंपनी भी मदद के ऐलान किए, अच्छी बात है। भारत में कोरोना का आंकड़ा देखिए दोस्तों, आज भी वही 3-3.5 लाख के समथिंग नए मामले देखे गए। 2 करोड़ 2 लाख से भी ज्यादा कुल भारत में संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। एक्टिव केस 34,44,000 से भी ज्यादा चल रहे हैं। लगभग 3,000 लोगों की पिछले 24 घंटों में भारत में मौत हुई वापस, और 2,21,000 से भी ज्यादा भारत में कुल मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है ना। तो ये तो रहा कोरोना पर आज का आंकड़ा, डेटा लाइव आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब अपन नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में अपडेट। देखिए आप, करीब 76 करोड़ रुपए में बेची गई दुनिया की दूसरी सबसे महंगी नंबर प्लेट। नंबर प्लेट का एक नंबर है दोस्तों AA9 करके, और इसकी बोली लगाई गई और ये 76 करोड़ रुपए में बिकी। साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुख्यमंत्री योगी का बड़ा तोहफा है। सरकार ने इनका मानदेय 25% बढ़ा दिया। जो स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स है ना, उनको अब 25% मानदेय बढ़ा हुआ मिलेगा। यूपी सरकार का अच्छा फैसला वाकई में। अच्छा, चुनाव का एक आंकड़ा देखिए दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जहां जहां राहुल गांधी ने रैली की थी ना, वहां वहां कांग्रेस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो चुकी है। यानी कि जहां राहुल गांधी पहुंचे, जहां रैलियां की, वहां कैंडिडेट को 2-5-10% वोट भी नहीं मिले। हालात देखिए कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस को खुद की हार से ज्यादा बीजेपी की हार से खुशी हुई। कल तो आपको पता है राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या बातें कही थी। कह रहे तो राजनीतिक बातें चीजें चल रही हैं। और इसी बीच दोस्तों, चुनाव आयोग ने भी एक और बड़ा फैसला लिया। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव हैं, 3 निर्वाचन क्षेत्रों के, उनको फिलहाल टाल दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ही ये इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला है। और साथ ही खबर देखिए आप, असम में कल भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.7 तीव्रता रही। अच्छी बात है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं SBI का ये कहना दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक का अपने कस्टमर्स के लिए बड़ी राहत ये निकल कर आ रही है कि अब आप KYC अपडेट करने के लिए बैंक ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। ईमेल से भी आपका काम हो जाएगा। आप SBI के ऑफिशियल ईमेल पर भी अपनी KYC डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और आपकी KYC डन हो जाएगी, ठीक है ना। साथ ही खबर देखिए, मध्य प्रदेश में अधिमान्य पत्रकार भी अब फ्रंटलाइन वर्कर्स में गिने जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि जान जोखिम में डालकर ये काम कर रहे हैं, और इसीलिए मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए मैदानी स्तर पर मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मियों की तरह अब अधिमान्य पत्रकार भी फ्रंटलाइन वर्कर्स माने जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश सरकार का एक फैसला है। और साथ ही अगली खबर देखिए आप, राजधानी दिल्ली में 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। जायजा लेने के लिए खुद डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी पहुंचे हैं, अच्छी बात है। और एजुकेशन पर एक अच्छी खबर देखिए दोस्तों, CA फाइनल और इंटर परीक्षाओं के लिए आज से फिर से एप्लीकेशन विंडो ओपन होने जा रही है। 6 मई तक आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ICAI-CA मई एग्जाम के लिए, ठीक है ना। वहीं नेवी को लेकर एक अच्छी खबर आ रही है। अब हवा में उड़कर दुश्मनों पर हमला करेंगे नेवी के जवान। उड़ने वाले सूट बनाए गए हैं नेवी के लिए स्पेशल, और इनका ट्रायल भी किया गया समुद्र में। एक जहाज से दूसरे जहाज तक उड़ के पहुंचे थे नेवी के जवान। तो ये ट्रायल भी सक्सेस रहा। अब नेवी को और लड़ाई लड़ने में, दुश्मनों से जीतने में अच्छी मदद मिलेगी, है ना। ओके, तो ये रही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें और मुख्य बातें। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होंगी। वैसे आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि कोरोना जो है ना वायरस का, इसका मामला सबसे पहले भारत में किस साल किस महीने में आया था। कोरोना का सबसे पहला मामला, पहला केस भारत में कब देखा गया, उसका साल और महीना इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, साथ ही DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, घंटी का बटन को दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर चुटकियों में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ध्यान रखिएगा आप अपने खुद का, अपने परिवार का भी। बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा प्लीज। मास्क वगैरह लगाएं। घर से बाहर जब भी जाएं तो सैनिटाइजर का यूज करें। हाथों से साबुन को अच्छी तरह से धोएं। कहने का मतलब साबुन को हाथों से नहीं, क्या बोला यार मैंने, साबुन को हाथों से अच्छी तरह से धोएं, नहीं हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, ठीक है ना। अब सही है। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कोरोना काल चल रहा है, आप और आपका परिवार सेफ रहे, हमारी यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।